हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक स्टडी टाइम। तो आज हम पेपर करने वाले हैं जो पीजीटी हिंदी का पेपर 1 हुआ है, उसी का हम हिंदी और इंग्लिश पार्ट आज डिस्कस करेंगे। आपने देखा ही होगा पीजीटी हिंदी का जो एचपी में पेपर 1 आया था, तो पेपर 1 जो है बहुत टफ आया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा है कि पेपर 2 में तो अच्छे मार्क्स बन रहे हैं बट पेपर 1 क्लियर नहीं हो रहा है। तो आपको पेपर 1 की तैयारी अच्छे से करनी है और जितने भी पीजीटी के एग्ज़ाम होंगे आपके पेपर से पहले आपने सारे क्वेश्चन पेपर देखने हैं। और इसके साथ ही क्वेश्चन पेपर देखने के साथ ही आपने एक एक क्वेश्चन को जो है डिटेल में पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके एक एक वर्ड के एक्सप्लेनेशन के साथ, तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। अब देखिए, हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन आते हैं। अगर एचपीजी के नेशनल और इंटरनेशनल जीके की बात की जाए तो बहुत टफ क्वेश्चन डाले गए थे। कुछ बच्चों का तो मानना है कि ये जो है एचएस लेवल के क्वेश्चन थे। तो एचएस लेवल के अगर क्वेश्चन है तो खुद सोचिए पेपर का लेवल कितना हाई है। तो हिंदी के 10 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हैं। हिंदी में से देखिए, हिंदी ग्रामर इजी होता है। इसमें क्या है कि अगर आपने पूरा हिंदी ग्रामर अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन आपको वहीं से आएंगे। मिनिमम जो है आपका फिर रहता है कि हिंदी ग्रामर कंप्लीट हो गया तो 10 में से 8 क्वेश्चन आपके ठीक करने की उम्मीद रहती है कि 10 में से 10 भी ठीक हो सकते हैं। बट हिंदी ग्रामर भी आसान नहीं पूछा गया था, तो 8 से कम क्वेश्चन आपके नहीं जाने चाहिए, तभी आप सोच रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। इस तरह से इंग्लिश भी बहुत टफ पूछी गई थी बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कॉमन सेंस के, टेंस से रिलेटेड आपको वर्ड को मिला करके देखना है, तो वहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश पे भी अगर आप अच्छे से फोकस करेंगे तो पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। जुविर फेल डैश ऑफ डैश द चेयर। यहाँ आएगा फेल ऑफ द चेयर। फेल ऑफ क्या होता है, मतलब कि अपनी जगह से खिसक जाना, उसको फेल ऑफ कहते हैं। फेल फ्रॉम नहीं आएगा। फ्रॉम आपको पता है फ्रॉम क्या होता है, से। जैसे वह स्कूल से घर आया, फ्रॉम स्कूल होगा। बाय भी नहीं होगा, इन भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आएगा ऑफ। एक एक टेंस को अच्छे से समझ के पेपर में जो है एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ करना है, जिस वजह से आंसर देखने छांटने में जो है आसानी होती है। फिर है वन शुड डू डैश ड्यूटी। यहाँ आएगा वन शुड डू वंस ड्यूटी, कि व्यक्ति को जो है अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, यहाँ पर वंस आएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय's फर्स्ट लेक्चर इन द क्लास वाज फियस्को। फियस्को क्या होता है, इसका मतलब होता है विफल, यानी ज़्यादा सफल नहीं हुआ, विफलता। तो यहाँ पर फियस्को का उल्टा हमने देखना है क्या होगा, इसका अपोजिट वर्ड। तो इसका अपोजिट वर्ड होगा सक्सेस, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ वर्ड कन्फ्यूजन के लिए दिए हैं, फन तो चलो होगा नहीं इसका उल्टा, डिजास्टर भी नहीं होगा। तो इलेक्शन, ये देखो ऐसे वर्ड दिए होते हैं, इसका मतलब होता है अति प्रसन्नता, मतलब बहुत खुश होना, हर्षित होना। फिर है व्हाट पीपल लैक इन द करंट टाइम्स इज कॉम्पेशन। तो देखिए इसमें क्या है कि वर्तमान समय में जो है लोगों के पास जिस चीज़ की कमी है वो क्या है, कंपेंशन। कंपेंशन क्या होता है, सहानुभूति, करुणा, दया। तो इसका अपोजिट क्या होगा, सिंपैथी, एम्पैथी, हार्डशिप या इंडिफरेंस। तो सिंपैथी भी दया करुणा होता है, एम्पैथी भी यही होता है, और हार्डशिप होता है इंसान की बुरी स्थिति। बुरी स्थिति यानी कि उसके पास बेसिक नीड्स भी वो पूरी नहीं कर पा रहा है, वो होता है हार्डशिप। तो यहाँ पर इसका सही अपोजिट वर्ड होगा इंडिफरेंस। नेक्स्ट है, यहाँ पर इस सेंटेंस में जो है 5 सेंटेंस आपके पास दिए होंगे, इसमें से कोई एक गलत है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, द इंक्वायरी रिवील्ड दैट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रॉड केसेस हैव बीन मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। इसमें क्या है कि इसमें
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरह से पहचानना है। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड गलती है। देखिए सब्जेक्ट जिस तरह का होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ऑब्जेक्ट इसमें वर्ब भी हमारी सिंगुलर यूज होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो उसमें वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी। बट अब दिक्कत ये है कि हमें अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए कि इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, तो हैव दिया हुआ है। हैव तो प्लूरल में आता है। अगर हैव प्लूरल में आता है तो यहाँ देखिए फ्रॉड केसेस लिखा हुआ है, फ्रॉड केसेस। अगर केसेस के साथ जोड़ के आप देखेंगे तो यहाँ प्लूरल में आएगा, बट ये केसेस यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट क्या है, हिज इन्वॉल्वमेंट इन फ्रॉड केसेस। आपने जब इस तरह के क्वेश्चन देखने हैं तो आप ये इन यहाँ लगाया हो, अगर आप इन यहाँ लगा के देखेंगे इन फ्रॉड केसेस, तो आप समझ जाएंगे कि ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट इसका क्या है, सब्जेक्ट इसका रहेगा इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रॉड केसेस। तो इन्वॉल्वमेंट के साथ हैव नहीं हैज लगेगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन में जो है गलती है। नेक्स्ट है, इसमें भी सेम यही करना है। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट फोरसीन बाय द ऑफिसर। इसमें भी देखिए यहाँ पर वाज लगा हुआ है। अब ये वाज यहाँ पर गलत है। यहाँ पर हमारा कौन सी वर्ब लगेगी, यहाँ पर वर लगेगा, प्लूरल वर्ब यहाँ पर आएगी। अब कैसे प्लूरल वर्ब आएगी, देखिए द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये प्लूरल है, बहुवचन में दिया हुआ है। अगर कॉन्सिक्वेंसेस हमारा बहुवचन में दिया हुआ है तो यहाँ पर हमारा जो है वर आना चाहिए, वाज नहीं। तो इस तरह से इस सेंटेंस में भी ये सेम गलती है। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर इज कंसिडर्ड टू बी द डैश विच क्रूज ऑल डिजीजेज। वो वाली दवाई जो सभी बीमारियों के लिए ठीक रहती है उसको क्या कहा जाता है, पेनिसिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। उसको कहा जाता है बिब्लियोफाइल। जो किताबों से प्यार करते हैं, किताबों से जिनको बहुत लगाव होता है, बिब्लियोफाइल उनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें हरकुलियन टास्क दिया हुआ है, इसकी तरह ही इनमें से कौन सा वर्ड है। तो यहाँ पर देखिए वेरी डिफ़िकल्ट। वेरी डिफ़िकल्ट होता है, बहुत कठिनाई किसी चीज़ में हो रही है, तो हरकुलियन टास्क का भी यही मतलब है। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर होता है मतलब ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार या फिर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे अपराइट। अपराइट का भी यही सेम मतलब होता है कि ईमानदार या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदी ग्रामर। फर्स्ट क्वेश्चन आया है पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड है कि पर्यायवाची शब्द देखना है, इसमें कौन से एक ही वर्ड के सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सदन, निलय, निकेतन, मंदिर, धाम। ये जो है एक ही शब्द घर से रिलेटेड या मंदिर से रिलेटेड, मंदिर और धाम दिया हुआ है, मगर ऑप्शन में यही ठीक दिया है। अब बाकी पर्यायवाची शब्द अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अनिल दिया हुआ है। अनिल होता है वायु, हवा। समीर, वात, मरुत। अगर पुरंदर देखेंगे तो पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है, तो यहाँ से ये ऑप्शन भी चला जाता है। ईला, वसुधा, धरा, इप्सा, सौदागिनी। अब देखिए सौदागिनी होता है बिजली, और वसुधा आपको पता है वसुधा क्या होता है,
धरती। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये गलत है। इप्सा अगर देखेंगे तो इप्सा भी होता है, इप्सा का मतलब होता है चाह या कामना। ये सारे अलग अलग शब्द हैं। अब यहाँ पर देखिए हिमांशु, सारंग, मृगांक, प्रभाकर, राकेश। तो यहाँ पर राकेश और हिमांशु ये है चांद के, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द। अब देखिए मृगांक भी चंद्रमा का है। प्रभाकर क्या है? प्रभाकर सूर्य को कहा जाता है। तो इस तरह से इतने डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक एक वर्ड की अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि इसके सारे पर्यायवाची कौन कौन से हैं। फिर है वाक्यों में रेखांकित पदों और कारकों में कारक देखने हैं। तो यह गाड़ी बनारस से आ रही है, यहाँ पर करण कारक दिया हुआ है बनारस से, तो यहाँ करण कारक नहीं होगा, यहाँ हमारा होगा अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक में क्या है? अपादान से याद रखना है अ से अलगाव, जहाँ से अलगाव का भाव हमें दिखता है वाक्य में, तो वहाँ पर हम अपादान कारक लगाएंगे। यहाँ देखिए बनारस से गाड़ी अलग हो रही, ये बनारस है, ये सिर है, गाड़ी यहाँ से जाएगी तो वो बनारस से अलग हो रही है। तो इसलिए जहाँ चीज़ों में अलगाव दिखता है वहाँ पर अपादान कारक होगा। हिंदी के लिए मैं बता दूं कि हमने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप 7018256823 इस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारा दूसरा नंबर है 8219312129। आप व्हाट्सएप मैसेज करके जो है वहाँ पर आप नोट्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, वह कोश देखता है, इसमें संप्रदान कारक दिया हुआ है, इसमें संप्रदान कारक नहीं आएगा। कोश क्या है? कर्म। देखना क्या है? क्रिया। क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कोश के ऊपर। किसको देख रहा है? कोश को। तो यहाँ पर हमारा आएगा कर्म कारक इस कोश में। फिर है रचना अपने मित्र को उपहार भेजेगी, यहाँ पर कर्म कारक दिया हुआ है, ये सही है। उपहार में कर्म कारक यूज हुआ है। कैसे? कर्म कारक में क्या होता है? क्रिया का प्रभाव जो है कर्म पर पड़ता है, और कर्म क्या होता है? कर्म पर पड़ता है। इससे पहले हमें कर्म पहचानना आना चाहिए। इसी के लिए मैं एक और बात बता देती हूँ, हमने पूरा हिंदी ग्रामर डिस्कस किया है एग्ज़ाम विवेचना चैनल पर। आप एग्ज़ाम विवेचना चैनल पर जाके वहाँ पर पूरे हिंदी ग्रामर की सीरीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर पूरा हिंदी ग्रामर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो देखिए, उपहार कर्म है, मित्र कर्म है, मगर इसका मेन प्रभाव पड़ रहा है उपहार के ऊपर। भेजने का, क्या भेजा जा रहा है? उपहार। तो इसीलिए उपहार में कर्म कारक होगा। फिर है मेरे मित्र ने मुझसे कुछ नहीं कहा, अपादान कारक, ये नहीं होगा, ये गलत है। फिर नेक्स्ट है सचिन आता होगा, यहाँ पर सचिन आता होगा में जो है बात वर्तमान की है अभी, बट संभावना है कि वो आता होगा। वर्तमान, ये होगा से ये फ्यूचर का टेंस नहीं हो जाता है, ये जो है वर्तमान की ही बात है कि हम अभी यहाँ बैठे हैं, वो अभी आ रहा होगा। तो इस तरह से जो है ये संदिग्ध वर्तमान हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे वर्तमान में भी जैसे इंग्लिश में टेंस होते हैं वैसे ही हिंदी में हम काल पढ़ते हैं। काल यानी कि समय। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? वर्तमान काल से। अब वर्तमान काल में देखिए, इसमें भी वर्तमान काल के 5 भेद हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और हेतुमद वर्तमान काल। तो इस तरह से 5 भेद हैं। इन 5 भेदों में से ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए, निम्न में से निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। अब देखिए ग्रामर कितना डीप पूछा गया है। एक तो विशेषण, ऊपर से संख्यावाचक और ऊपर से निश्चित। अब कितनी अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा। अब विशेषण के हमने पढ़े हैं, कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन कौन से?
गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद हैं विशेषण के। अब इसमें भी अगर आप संख्यावाचक विशेषण को देखेंगे, संख्यावाचक विशेषण, तो इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? नंबर 1 है निश्चित संख्यावाचक, फिर है अनिश्चित संख्यावाचक, फिर है विभाग संख्यावाचक। निश्चित आपको पता होगा, जैसे 1 2 3। अनिश्चित में जिसमें 1 2 3 निश्चित संख्या हमें पता नहीं होती है। इसी तरह से विभाग संख्यावाचक में आता है जैसे प्रत्येक, हर कोई, हर दूसरा, हर इकाई को जब इंक्लूड किया जाता है। अब इसमें भी निश्चित संख्यावाचक का ये भेद पूछा गया है। निश्चित संख्यावाचक का ग्रामर में हमने इस चीज को अच्छे से डिटेल में बताया है। निश्चित संख्यावाचक में देखिए क्या है, इसके 4 भेद हैं। 4 तरह का निश्चित संख्यावाचक होता है। फर्स्ट देखिए गणनावाचक, फिर दूसरा है क्रमवाचक, तीसरा है आवृत्तिवाचक, आवृत्ति, और चौथा हमारा आता है समुदायवाचक या प्रत्येक बोधक। समुदाय या प्रत्येक बोधक भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है, तो ये कौन सा है? परिमाण बोधक, ये नहीं है। नेक्स्ट देखिए, माँ आ जाती तो मैं चलता। माँ आ जाती तो मैं चलता, इसमें वाक्य का कौन सा भेद है? अब रचना के आधार पर हम अगर वाक्य के भेद देखेंगे तो 3 तरह के वाक्य बनते हैं। कौन कौन से? एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय के साथ एक ही समापिका क्रिया होती है। और संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिसमें 2 सरल वाक्य आपस में कुछ संयोजकों से जुड़े होते हैं। और मिश्र वाक्य क्या होता है? इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा गौण वाक्य होता है और दोनों आपस में संयोजकों से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है माँ आ जाती तो मैं चलता, यहाँ पर आएगा हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में देखिए माँ आ जाती, माँ आ जाती एक वाक्य है, मैं चलता दूसरा वाक्य है, संयोजक तो से आपस में जुड़े हुए हैं। इस तरह से संयुक्त वाक्य ये होता है। फिर है समालोचन में है, तो समालोचन में क्या है? इसमें 2 उपसर्ग और 1 प्रत्यय है। अब ये पहले एग्जाम में अगर क्वेश्चन पेपर आपने प्रीवियस देखे होंगे तो समालोचन में ये पूछा जाता है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है। अब देखो कितना डीप पूछा जा रहा है कि कितने उपसर्ग और कितने प्रत्यय हैं। तो 2 उपसर्ग और 1 प्रत्यय इसमें है। नेक्स्ट है व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य हम देखेंगे तो आएगा मैं गुरुजन को नित्य प्रणाम करता हूँ। ये हमारा उपयुक्त वाक्य है। बाकी इन सब में गलतियां हैं। आपका हस्ताक्षर, इस पर आपका हस्ताक्षर है, आपका नहीं होगा, आपके होगा। मैं कल आपका दर्शन करना चाहता हूँ, यहाँ भी आपके। इस तरह से ये छोटी छोटी गलतियां होती है। नेक्स्ट देखिए कर रहा हूँ न, इस वाक्य में न अव्यय है। अव्यय हमने पढ़े हैं, तो न अव्यय देखिए इसमें निश्चय के अर्थ के रूप में है कि मैं कह रहा हूँ ना, मैं इस बात को निश्चित करने के लिए न का प्रयोग कर रही हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, तो यहाँ पर निश्चित में आएगा। निषेध में क्या होता है? यहाँ पर मत अव्यय यूज होता है। मत का मतलब बच्चे को मत डांटो, निषेध किया जा रहा है डांटने के ऊपर। नेक्स्ट देखिए गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, आपका जन्म पोरबंदर में हुआ है। इसमें आप कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम में हमने पढ़ा है पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर हम देखेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 तरह के सर्वनाम आते हैं। 3 तरह के भेद इसके हैं। कौन कौन से? एक है प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, फिर है द्वितीय पुरुष या मध्य पुरुष, और तीसरा हमारा आता है अन्य पुरुष।
तो यहाँ पर अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ मैं, वह लड़का मेरा दोस्त है, तो मैं बात कर रही हूँ, ये मैं होगा उत्तम पुरुष। यहाँ पर इससे बात कर रही हूँ, ये होगा मध्यम पुरुष। जैसे आप क्या खा रहे हैं, मैंने पूछा आप क्या खा रहे हैं, तो ये आप होगा मध्यम पुरुष। अगर ये किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, यह वह क्या कर रहा है, यह क्या कर रहा है, तो ये हो गया अन्य पुरुष। यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी के लिए आपका यूज हुआ है। ये दो लोग आपस में बात करके एक दूसरे के लिए आपका यूज नहीं कर रहे, तो ये किस में आएगा, अन्य के लिए। महात्मा गांधी अन्य व्यक्ति है, तो अन्य पुरुष यहाँ आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, किस वाक्य में साथ शब्द संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। अब देखिए क्या है ये, मैं और पड़ोसी के बच्चे साथ पढ़ते हैं, साथ गया, साथ घूमने जाते हैं, साथ नहीं देते। तो यहाँ पर क्या होगा, साथ नहीं देते हैं, तो मुसीबत में अपने भी साथ नहीं देते। यहाँ पर साथ जो है संज्ञा की जगह यूज हुआ है। एक सेकंड। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।